नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर तरफ से कुछ वैकेंसी निकली है जिसका कि लगभग अब लास्ट डेट है, तो अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। ये आपके जेटीए यानी कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसी है। हालांकि ये वैकेंसी आपके जो है वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और इसका फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो आपके 9/11/2023 यानी कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आपके 1-2 दिन ही बचे हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट है, उस पे जाके इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके वैकेंसी निकले हैं उसमें आपको देखिएगा टोटल वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उसमें कौन कौन से जूनियर इंजीनियरिंग में लगेंगे, वो डिप्लोमा इन सिविल या बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 कोर्स ड्यूरेशन या कंबाइन एनी स्ट्रीम बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके बीटेक भी रहेगा तो चलेगा क्योंकि सेंट्रल में बीटेक भी चलता है। 4 ईयर यहाँ पे देखिएगा, 4 ईयर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और ये कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो अब देखिएगा सिग्नल में आपके 9 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल में आपके 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से आएंगे, डिप्लोमा वाले आएंगे और आपके बीटेक वाले आएंगे। तो ये जो चीज़ें दे रखी है, हालांकि ये वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यहाँ पे दे रखा है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो तब तक रहेगा जब तक कि नए लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हो जाती है। तो नए लोगों का रिक्रूटमेंट अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो आप मान के चलो कि अभी कम से कम तो ये वाला वैकेंसी के तहत आप काम कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 साल तो काम कर ही सकते हैं क्योंकि वैकेंसी आएगी 1 साल में तो वो क्लियर करते नहीं, 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो आपको 2-3 साल यहाँ पे मौका मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपका परमानेंट नहीं किया जाएगा और परमानेंट वैकेंसी जैसे ही आएगी और वो लोग ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। हालांकि निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, नहीं ये निकालते हैं, ज़्यादातर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चलाते रहते हैं। तो आप अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि आप अपने को परमानेंट नहीं समझिएगा। जिस तरीके से एसएससी जेई वगैरह रेलवे में होते हैं उस तरीके से नहीं। तो आपका पोस्ट का नाम क्या होगा, पोस्ट का नाम तो आपको मैंने बता ही दिया कि जेटीए होगा, लेकिन ये काम एज ए क्या करेंगे, आपके जेई करेंगे। ठीक है, जेई के अराउंड में जो काम होता है वही आपके जेटीए करते हैं। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पे आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह तो दे ही दिया और रिजर्वेशन वगैरह भी इसमें दे रखा है। इन केस ऑफ मार्कशीट जो गेट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि बीटेक वाले गेट क्वालिफाई होते हैं ना कि डिप्लोमा वाले। तो उनको एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलता ही है। और आपको देख सकते हैं कि यूआर के लिए 18 से 33 दे रखा है। और यहाँ पे फॉर कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन इन सब पैरा बिलो कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपका 500 रुपये लगेगा और 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और आपके SC ST कम्युनिटी के जो है वो 250 रुपये लगेंगे। और आपका यहाँ पे जो चीज़ें और भी माइनॉरिटी वगैरह जो है वो सब एफिडेविट वगैरह लगा के देंगे। सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिवीज़न ऑफ मार्क्स जो है वो गेट परसेंटाइल के बेसिस पे आपके जो है वो 55 जो मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 30 मार्क्स एक्सपीरियंस बेसिस पे है। और फिर इंटरव्यू है 15 नंबर के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स के हैं। यानी कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, क्वालिफिकेशन या गेट परसेंटाइल। क्वालिफिकेशन यानी कि बीटेक है तो अच्छा नंबर मिलेगा, डिप्लोमा है तो कम नंबर मिलेगा, और उसके बाद उसमें कितना परसेंटेज आपने लाया है तो उसी के आधार पे मिलेगा। और जो गेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो वो प्रेफरेंस उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वगैरह इस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं आपको समझने वाली बात ये है कि अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस के आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे गेट में कितना परसेंटाइल है तो कितना कैसे क्या मिलेगा, वो आपको नंबर किस तरीके से मिलेगा वो इसमें दे रखा है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में भी फ्रेशर वगैरह है, कोई फ्रेशर वगैरह होंगे जो अभी गेट क्वालिफाई किए होंगे या अभी पास आउट हुए होंगे, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बना लेते हैं तो मैटर करता है कि आपको अगर यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो 3-4 साल अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं तो कहीं भी दोबारा आप रेलवे का एक्सपीरियंस लेके जाते हैं
हैं तो आपको अच्छी खासी पैकेज मिल जाएगी। तो ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए, हालांकि रेलवे के कैंडिडेट के लिए अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्द बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।